हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस टेंसेस इन डिटेल और हम ये बहुत आसान तरीके से करेंगे डिस्कस ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस डिटेल में करेंगे और ऐसे ही अगर आपको पास्ट और फ्यूचर टेंस भी सीखने हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियोस भी ज़रूर देखें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ टेंस। टेंस होते क्या हैं? So tense is a verb based method used to indicate the time. तो tense एक वो मेथड है जो हमने निकाला है जिससे हमें वर्ब को देखकर सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, उन वर्ड्स को देखकर जब हमें ये पता चले कि वो कब हुए हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। पास्ट मतलब भूतकाल जो निकल चुका है टाइम, वो तब हो चुका है काम, या प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल की हो रहा है, या फिर भविष्य काल यानी कि फ्यूचर में होगा। तो जिससे हमें टाइम पता चल जाए एक्शन का, उसे हम टेंस बोलते हैं। ऑल्सो समटाइम्स द कंटिन्यूएशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन और स्टेट इन रिलेशन टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ना ही हमें ये पता चलता है सिर्फ कि वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में या फ्यूचर में होगा, बल्कि हमें ये भी पता चल जाता है कि वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, मौके पे चल भी रहा है, या फिर वो कंप्लीट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। नाउ टेंसेस के टाइप्स। तो मेन जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो समय बीत चुका। फ्यूचर मतलब आने वाला समय, भविष्यकाल। अब इन तीनों टेंसेस के भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। तो 4 टाइप्स के प्रेजेंट टेंस है, वैसे ही पास्ट और फ्यूचर टेंस के भी आगे 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल को हम इनडेफिनिट भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। जो सेकंड टाइप है वो है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। वैसे ही थर्ड टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब ये जो है 4 टाइप्स, इनमें हम आज प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट जो टाइप है सिंपल या फिर इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ हैबिचुअल एक्शन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हैबिचुअल एक्शन मतलब जो रेगुलरली होने वाला काम, रूटीन में होने वाला काम है, वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ डेली। तो मैं रोज़ अपने टीथ ब्रश करती हूँ। ये काम रेगुलरली होने वाला है, रोज़ होता है, अक्सर होता है, इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अनदर एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब सपोज़ करो मैं बाहर गई तो किसी ने मुझसे मेरा प्रोफेशन पूछा कि आप क्या काम करते हो, तो मैं कहूँगी आई टीच इंग्लिश। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मौके पे पढ़ा रही होंगी, लेकिन क्योंकि ये काम मेरा रोज़ का करने वाला काम है, इसीलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस तब भी यूज़ होता है जब कोई जनरल ट्रूथ हो, मतलब जब कोई ऐसा सत्य हो जो हमेशा सेम रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है। तो पास्ट में भी ऐसा होता था, प्रेजेंट जो अब भी ऐसा ही होता है, और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करेगा। तो इसीलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस तब भी यूज़ होता है जब कभी हम फ्यूचर इवेंट की बात करने जा रहे हैं, जो एक्शन अभी होगा लेकिन उसका टाइम टेबल फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, कि जो मैच का शुरू होने का टाइम 9 बजे का है। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट, टीच, प्ले। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही अप्लाई होता है और कहीं नहीं लगता।
और ये रूल है कि जब भी हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब सिर्फ एक हो, एक जाने की बात हो रही हो, तो वर्ब हमारा वो भी सिंगुलर रहेगा। और सिंगुलर कैसे बनेगा वर्ब? वर्ब के साथ एस, ई एस या आई ई एस लगाकर। लेकिन अगर सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। और प्लूरल कैसे होगा? मतलब जो वर्ब को हम एज इट इज़ रखेंगे, उसके साथ कुछ भी एस, ई एस या आई ई एस नहीं लगाएंगे। अब एग्जाम्पल देखो, ही लव्स टू प्ले। ही लव्स टू प्ले मतलब उसे खेलना अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही है सिंगुलर, एक जाना है, इसीलिए हमने वर्ब को भी सिंगुलर रखा। कैसे? लव के पीछे एस लगाकर लव्स बन गया सिंगुलर। नेक्स्ट, राम टीचेस हियर। राम यहाँ पढ़ाता है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है राम, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, इसीलिए जो हमारा वर्ब है टीच, उसको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे? इसके पीछे ई एस लगाकर, टीचेस। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया स्टडीज़ इन स्कूल। प्रिया स्कूल में पढ़ती है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है प्रिया, और प्रिया सिंगुलर है, इसीलिए हमने स्टडी जो हमारे वर्ब है इसमें उसको सिंगुलर बनाया। कैसे बनाया? स्टडी के पीछे वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया, तो ये जो वर्ब हमारा सिंगुलर बन गया। अब ये चीज़ ध्यान में रखो कि कई वर्ड्स होते हैं उनके पीछे सिंपली एस लगाकर वो सिंगुलर बन जाते हैं, लेकिन कई वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टीच है, तो ऐसे वर्ड्स जिनके पीछे सी एच या एक्स से ख़त्म हो, उनके पीछे ई एस लगकर वो सिंगुलर बनते हैं। लेकिन कई वर्ड्स जो वाई से ख़त्म होते हैं और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे स्टडी है, तो तब हम वाई हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी लव टू प्ले, हमें खेलना अच्छा लगता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी, प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए जो वर्ब है वो भी हमने प्लूरल रखा। और कैसे प्लूरल है वो? लव को हमने एज इट इज़ रखा, इसके पीछे हमने एस नहीं लगाया। नेक्स्ट, दे टीच हियर, वे यहाँ पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? दे, तो प्लूरल है, इसीलिए टीच भी हमने प्लूरल रखा। चिल्ड्रन स्टडी इन स्कूल, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। चिल्ड्रन अगेन प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, इसीलिए स्टडी जो है वो भी हमने प्लूरल रखा, जो वर्ब है उसको प्लूरल रखा। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सेप्शन। ये ध्यान रखिए कि जब भी मैं आपको रूल्स बताऊंगी तो उसमें आपको एक्सेप्शन ज़रूर बताऊंगी। एक्सेप्शंस मतलब यहाँ पर जहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होंगे, और हमेशा जो आई और यू है जहाँ पर रूल उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जैसे कि रूल आपको मैं बताऊंगी, ये हमेशा जो है अपने ही रूल फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आई लव टू प्ले, हमारा जो सब्जेक्ट है आई वो सिंगुलर है, लेकिन हमने जो वर्ब लव है उसके पीछे एस नहीं लगाया। जो लव वर्ब है वो प्लूरल है, चाहे आई हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, लेकिन हमने यहाँ पर वर्ब को प्लूरल ही रखा, आई लव टू प्ले। वैसे ही यू टीच हियर, यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट है सिंगुलर कि तुम यहाँ पढ़ाते हो, लेकिन हमने यहाँ पे जो वर्ब है उसको प्लूरल ही रखा, टीच के पीछे ई एस नहीं लगाया। अब लास्ट एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू स्टडी इन स्कूल, तुम सब स्कूल में पढ़ते हो। अब यहाँ पर यू चाहे प्लूरल है, हमने स्टडी को एज इट इज़ रखा, आई ई एस नहीं लगाया। अब थर्ड सेंटेंस में यू प्लूरल है, लेकिन सेकेंड में वो सिंगुलर था, लेकिन फिर भी हमने जो वर्ब था उसको प्लूरल रखा, तो ये एक्सेप्शन है आई और यू के केस में। अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जो है प्रेजेंट टेंस की सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ वी विल स्टडी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो ये इंडिकेट करता है वो एक्शन जो मौके पर चल रहा हो, जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो एक्शन मौके पे चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये जो काम है चल रहा है, अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यू हो रहा है एक्शन। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, तो जो स्टडी करने का काम है वो कंटिन्यू हो रहा है। शिखा इज़ राइटिंग, शिखा लिख रही है।
दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में हमेशा वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो इज़, आर या एम लग जाते हैं। प्लस जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब के साथ हम हमेशा ing भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें जो रूल है वो है कि अगर हमारा सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है अगर वो सिंगुलर है तो हम इज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बेबी, एक जाने की बात हो रही है, इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ यहाँ पे हमने लगाया है। प्लस क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है इसीलिए हमने वर्ब क्राई के पीछे ing लगा दिया, क्राइंग बना दिया। नेक्स्ट, इट इज़ बाकिंग, वह भौंक रहा है। सब्जेक्ट हमारा इट है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए हमने साथ में इज़ लगाया। सुमित इज़ ईटिंग केक, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है सुमित जो कि सिंगुलर है, इसीलिए हमने इज़ लगाया साथ में, एंड ईट के साथ ing क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, द बेबीज़ आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट है द बेबीज़, बेबीज़ के बारे में बात हो रही है, जो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, एंड क्राई के पीछे ing लगाया क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। दे आर बाकिंग, वे भौंक रहे हैं। सब्जेक्ट दे जो कि एक से ज़्यादा है, इसीलिए आर लगा दिया। सुमित एंड साहिल आर ईटिंग केक, सुमित और साहिल केक खा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे सब्जेक्ट है वो है सुमित और साहिल, दो जानों की बात हो रही है। सुमित और साहिल के बीच में एंड है, इनको जो है ये प्लूरल बन गए, मतलब दो जानों की बात है, इसीलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमने यहाँ पर आर लगाया है और ईट के साथ ing भी ऐड किया है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वी जो कि प्लूरल है, इसीलिए हमने आर यूज़ किया है और गो के साथ ing लगाकर इसको गोइंग बना दिया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब जैसे आपको पहले भी बताया था कि एक्सेप्शंस होंगी हर रूल में, और एक्सेप्शन हमेशा किसके लिए होंगी? आई एंड यू के लिए। तो ये कभी रूल नहीं फॉलो करते, आई हमेशा एम लेगा कंटिन्यूस टेंस में जो है, साथ में हेल्पिंग वर्ब ये एम यूज़ करेगा, और जो यू है वो हमेशा आर यूज़ करेगा। जो यू है वो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल रहे, लेकिन उसके साथ हमेशा हम आर ही लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, तो आई के साथ हमने एम लगाया। यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो। यहाँ पर चाहे सिंगुलर है यू, लेकिन हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर लगाया है। ऑल ऑफ़ यू आर ईटिंग केक, यहाँ पर जो यू है ये प्लूरल ही है, ऑल ऑफ़ यू, आप सब केक खा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आर लगाया। तो यू यहाँ पर चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, लेकिन हमने यू के साथ आर ही लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और जो वर्ब है वर्ब के साथ ing लग जाएगा। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि थर्ड टाइप ऑफ टेंस है, थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट था सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। It indicates an action that has been completed sometime before the present moment with result that affects the present situation. तो इस टेंस में जो एक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है काम, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट में भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टॉट हिम, मैंने उसको पढ़ाया है। तो पढ़ाने का एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी अफेक्ट कर रहा है प्रेजेंट को। सिमिलरली, ही हैज़ प्लेड द गेम, उसने गेम खेल ली है। ना जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें हैज़ या हैव आ जाता है वर्ब से पहले, और जो वर्ब है वो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो इसमें जो रूल है कि जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब हम हैज़ यूज़ करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम वर्ब से पहले हैव यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम हैज़ ईटन हिज फूड,
यहाँ पर जो सब्जेक्ट है राम, जिसके बारे में बात हो रही है, वो सिंगुलर है, तो साथ में हमने हैज़ लगाया। प्लस हमारा जो रूल है कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में, तो ईट जो है उसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईट, एट, ईटन, इसीलिए हमने थर्ड फॉर्म ईटन लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज़ कुक्ड द मील। सब्जेक्ट इज शी सिंगुलर है कि उसने जो है खाना पकाया है, तो हैज़ आ गया साथ में। शी हैज़ कुक्ड द मील, कुक का थर्ड फॉर्म है कुक्ड। नाउ प्लूरल वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। द ब्रदर्स हैव ईटन देयर फूड, भाइयों ने अपना खाना खा लिया है। तो जो ब्रदर्स हैं सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, हैव। एंड ईटन, ईट जो है उसका थर्ड फॉर्म लगाया ईटन। नेक्स्ट, दे हैव कुक्ड द मील। अगेन सब्जेक्ट इज दे होता है प्लूरल कि उन्होंने खाना पका लिया है, तो इसीलिए हमने दे के साथ हैव लगाया। और अगेन जो है वर्ब कुक है उसका थर्ड फॉर्म कुक्ड यूज़ किया। ना देखो, हर उसमें जो रूल जब भी आपको बताए हैं तो एक्सेप्शंस हमेशा थी और इस बार भी एक्सेप्शंस हैं। और अगेन आई और यू में एक्सेप्शन रहेगी कि आई और यू ये वाला रूल नहीं फॉलो करते। ये चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल, ये हैव ही यूज़ करेंगे, हैज़ नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया। वैसे ही यू हैव कुक्ड द मील, अगेन सब्जेक्ट जो यू है वो सिंगुलर है, और लेकिन हमने इसके साथ भी हैव यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट टाइप ऑफ परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये जो है इसमें दोनों ही परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी जो है क्वालिटीज़ आती हैं और कंटिन्यूस टेंस की भी क्वालिटीज़ होती हैं। It indicates an action that started in the past and is continuing in the present time. तो इसमें जो है एक्शन जो है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है, जैसे कि परफेक्ट टेंस में था, तो इसमें पास्ट में शुरू हो चुका होता है एक्शन, लेकिन वो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा होता है कि कोई काम जो पहले से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिक्चर देखोगे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, कि मैं पिछले 20 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो एक्शन है वो पिछले 20 साल पहले से शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है, द बॉय हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, जो लड़का है वो पिछले 1 घंटे से सो रहा है। अगेन जो है एक्शन पहले से शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1992, तो वो जो है वो पिछले 1992 से यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँगी। आपने देखा होगा यूज़ ऑफ फॉर और सिंस। तो जब भी हम कोई एक्शन बता रहे हैं कि पिछले इस समय से शुरू हुआ है, जब हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ईयर बताया कि 1992 से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था किसी काम का शुरू होने का, तब हमने उससे पहले सिंस यूज़ किया। लेकिन जब हम किसी भी टाइम का पीरियड बताते हैं कि कितने समय से चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये 1 घंटे से सो रहा है, तो ये टाइम पीरियड है, इसीलिए हमने इसके साथ फॉर यूज़ किया। तो जब भी हम टाइम पीरियड बताएंगे तो उसके साथ फॉर आ जाएगा, लेकिन जब हम एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम बताते हैं तब उसके साथ सिंस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर होता कि वो जो बच्चा है वो 9 o'clock से सो रहा है, हमने स्टार्टिंग टाइम बताया होता, तब यहाँ पर सिंस आता। और यहाँ पर भी देखो, जैसे सिंस 1992, अगर हमने ये बोला होता कि वो पिछले 10 ईयर्स से यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब 10 ईयर्स, तो हमने उनका टाइम पीरियड बताया होता, तो यहाँ पर फॉर आता। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो रूल्स हैं, इसमें जैसे आपको पहले भी बताया, परफेक्ट की क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी क्वालिटीज़ आती हैं। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट था उसमें हैज़ या हैव यूज़ करते थे, तो हम इसमें भी हैज़ या हैव लगाएंगे। प्लस जो कंटिन्यूस टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी हम लगाते हैं, तो इसमें भी हम वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, बस एक साथ में ऐड हो जाएगा बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। जब भी इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, मतलब एक हो, तब हम हमेशा उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ बीन।
वैसे ही जब प्लूरल हो सब्जेक्ट तो हम हैव बीन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से बारिश हो रही है। तो बारिश जो पहले से शुरू हुई है मॉर्निंग से, लेकिन अभी भी चल रही है। देखिए हमने हैज़ बीन यूज़ किया और जो है रेन के साथ वर्ब जो है रेन, उसके साथ हमने ing लगाया और सिंस यूज़ किया क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कब से शुरू हो रही है। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब इसमें भी देखिए सब्जेक्ट शी जो है सिंगुलर है, तो हमने हैज़ साथ में यूज़ किया। शी हैज़ बीन स्टडिंग, स्टडी के साथ ing लगाया कि वो पिछले 2 घंटों से पढ़ रही है। तो हमने टाइम पीरियड बताया कि इतने समय से पढ़ रही है, इसीलिए हमने फॉर यूज़ किया। नेक्स्ट, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 3 years। सब्जेक्ट जो है वी विच इज़ प्लूरल, इसीलिए हमने हैव बीन यूज़ किया। वी हैव बीन वेटिंग, वेट के साथ ing ऐड किया। बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, सब्जेक्ट बॉयज़ जो प्लूरल है, ये लड़के दोपहर से खेल रहे हैं, तो बॉयज़ के साथ हमने हैव बीन लगाया। अब अगेन एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे पहले भी आई थी, तो यहाँ पर भी आई और यू के साथ एक्सेप्शन है। वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन उनके साथ हम हमेशा हैव यूज़ करेंगे, हैज़ नहीं। आई हैव बीन एंड यू हैव बीन। लुक एट द एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 4 o'clock। मैं पिछले जो है 4 o'clock से ये बुक पढ़ रहा हूँ। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर नाउ, तुम अभी 1 घंटे से खेल रहे हो। अब देखो आई यू दोनों में सब्जेक्ट सिंगुलर था, लेकिन हमने हैव और यहाँ पर भी हैव यूज़ किया। ओके, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स सी हमें कितना समझ आया है। चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। जो हमें ब्रैकेट में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमने करेक्ट वर्ब सिलेक्ट करके ब्रैकेट में फिल करना है। नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, द अर्थ डैश राउंड द सन। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं मूव, मूव्स और मूविंग। अब यहाँ पे देखिए जो अर्थ है जो है ये सन के आसपास मूव करती है, घूमती है उसके आसपास। तो ये जो है जनरल ट्रूथ है, ये हमेशा सेम रहने वाली बात है, कभी चेंज नहीं होगी। तो ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसीलिए जो वर्ब के पीछे ing लगाया है वो हम कंटिन्यूस में लगाते हैं, ये हम क्रॉस कर देंगे, ये यहाँ पर नहीं लगेगा। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई यूज़ होगा वर्ब। अब क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है द अर्थ, तो अर्थ हमारी जो है सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा। अब वर्ब को हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं? वर्ब के पीछे एस लगाकर, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम डैश द फ्रूट। अब आई एम जब आ जाता है इज़, एम या आर, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब कंटिन्यूस में हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं, सो दैट इज़ वाई आई एम ईटिंग द फ्रूट। नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस, माई सन्स डैश द फिल्म। ऑप्शन है हैज़ वॉश्ड या हैव वॉश्ड। अब देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट माई सन्स, मेरे बेटे, प्लूरल है कि मेरे बेटों ने फिल्म देख ली है, तो प्लूरल है इसीलिए हम जो है क्या यूज़ करेंगे? हैव वॉच्ड, माई सन्स हैव वॉच्ड द फिल्म। नाउ लुक एट द फोर्थ सेंटेंस, शी डैश फ्रेंच फॉर 5 years। हैव बीन स्टडिंग या हैज़ बीन स्टडिंग या इज स्टडिंग। अब देखिए हमें ये जो एक्शन है ये पिछले 5 साल से बताया गया कि शुरू हो चुका था और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये जो कंटिन्यूस टेंस वाला इस स्टडिंग हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। अब हैज़ बीन स्टडिंग या हैव बीन स्टडिंग में से एक आएगा। अब शी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज़ बीन स्टडिंग। नाउ लेट्स लुक एट द आंसर्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, I am eating the fruit, my sons have watched the film, she has been studying French for 5 years. आई होप आपको प्रेजेंट टेंस और उसके 4 टाइप्स समझ आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है या डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो so that I can get back to you in my next video. Thank you so much.